नमस्कार बच्चों। आज ये तुम्हारा भक्ति काल का तीसरा प्रश्न है। जिस प्रकार संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ बताई, राम काव्य की प्रवृत्तियाँ बताई, ठीक इसी प्रकार ये सगुण भक्ति धारा का ये दूसरा प्रश्न है। एक प्रश्न बनता था राम काव्य धारा और दूसरा प्रश्न बनता है कृष्ण काव्य धारा। तो ये कृष्ण काव्य धारा संबंधी प्रश्न है। तो पिछले प्रश्नों की तरह इस प्रश्न को शुरू करने से पहले भी आपको एक बात याद रखनी है कि इस जो कृष्ण काव्य परंपरा है उसका संक्षिप्त परिचय आपको प्रस्तुत करना है। और ये प्रश्न अगर आप मान के चलो तो आपको करवा दिया गया है, क्योंकि इससे पिछले सेमेस्टर में जितने भी आपके रसखान थे, मीराबाई थी, सूरदास थे, वो सभी के सभी कृष्ण भक्त कवि थे और उनके काव्य में जो विशेषताएं मिलती हैं वही विशेषताएं संपूर्ण कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं। तो इसका थोड़ा सा हम आगे बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले कृष्ण काव्य परंपरा का संक्षिप्त रूप जान लेते हैं। जिस तरह से राम का जाना था, तो हम कह सकते हैं कि जो कृष्ण धारा का जो आरंभ होता है वो ऋग्वेद से होता है। वैसे ऋग्वेद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि ऋग्वेद में भी जो 8वां मंडल है ऋग्वेद, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसमें इसके कृष्ण का उल्लेख मिलता है। फिर पुराणों में जो विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, जिस तरह से आपने सुन रखा होगा भागवत पुराण है जो कि विष्णु से संबंधित है, तो यहाँ पर भी कृष्ण काव्य परंपरा का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं अपनी हिंदी की, और अपनी हिंदी में कृष्ण काव्य परंपरा का आरंभ अष्टछाप या वल्लभाचार्य द्वारा हुआ। अब वल्लभाचार्य ने वल्लभ ने अपने 8 शिष्यों को लेकर के एक प्रकार से अष्टछाप की स्थापना करी, और इन 8 शिष्यों में जो सूरदास है वो महत्वपूर्ण है, नंददास भी महत्वपूर्ण है। बाकी जो 4 बच गए, या बाकी जो 6 बच गए, यहाँ पर 4 हैं और 4 और बच गए हैं, उनका नाम आप याद रख सकते हो, जिनमें कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, नंददास, ये सारे के सारे वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ के शिष्य कहलाए। अब अष्टछाप के बाद जो अन्य कवि आते हैं महत्वपूर्ण, वो है रसखान। रसखान आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ लिया था। तो रसखान ने भी कृष्ण के विभिन्न रूपों का वर्णन अपने काव्य में किया है। मीराबाई भी है, जो कि मीराबाई के एक आप इसमें विशेष रूप में याद कर सकते हो कि नारी अधिकारों का जो चित्रण किया है ना, वो सबसे पहले हिंदी साहित्य में आप मीराबाई लगा सकती हो। अब हम बात करते हैं कृष्ण काव्य में जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो कैसी हैं। सबसे पहले प्रथम विशेषता लेके चलते हैं हम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ, कृष्ण लीलाओं में 2 लीलाएं मुख्य रूप से आती हैं। सबसे पहले बाल लीला है और दूसरी है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। अब बाल लीला के रूप में कृष्ण के बचपन से लेकर के बड़े होते हुए हर रूप की इन कवियों ने, कृष्ण यानी कि कृष्ण भक्त कवियों ने, चाहे उसमें सूरदास हो, नंददास हो, रसखान हो, मीराबाई हो, इन सभी ने कहीं न कहीं रूप, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहर चित्रण अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। अब दूसरी बात है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। अब जो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है उसका वर्णन भी अनेक कवियों ने, यानी कि लगभग सभी कवियों ने मुख्य रूप से किया है। यानी कि उस राधा कृष्ण के प्रेम में जो संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, इन सब बातों का भी इन्होंने अच्छे से निरूपण किया है। इसके साथ साथ गोपियाँ भी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि राधा के साथ साथ गोपियाँ भी इसमें शामिल है। अब सूर ने कहा भी है कि मेरा मन है वो अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे ही उड़ी जहाज का पंछी फिर ही जहाज पे आवे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कृष्ण भक्त है वो पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित है। अब अगला है भक्ति का स्वरूप। अगर बात करें हम
कृष्ण काव्य में भक्ति की, तो हम कह सकते हैं कि राम काव्य भक्ति से कुछ अलग थी। अब राम काव्य में जहाँ भक्ति में दासता का भाव प्रकट होता है, वहीं इसमें मित्रता का भाव प्रकट होता है, वहीं इसमें माधुर्य का भाव प्रकट होता है। यानी कि जहाँ गोपियों की भक्ति है और श्री राधा की भक्ति है, वहाँ पर मधुरता है, यानी कि वहाँ पर माधुर्य भाव है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें दास्य भाव भी है, लेकिन ये गौण रूप में है। दास्य भाव का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे प्रभु हों सब पतितन को टीको, यानी कि सूरदास जी अपने आप को दास वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकांश रूप में एक तरह से सखा का भाव, माधुर्य का भाव ही यहाँ पर झलकता है। तो बस आपके लिए इतना ही, ज़्यादा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं, काम चल जाएगा भक्ति का स्वरूप में। अब अगला है सामाजिक जीवन का निरूपण। अब सामाजिक जीवन क्या होता है? प्रत्येक कवि समाज से प्रभावित होता है, समाज को देखता है। तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये जितने भी कवि हुए, इन्होंने अपने समय को देखा और उस समय को कृष्ण की विशेषताओं या कृष्ण के रहन सहन या कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से अपने समय की संस्कृति है उसको निरूपित किया। वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं उसको निरूपित किया, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, पारिवारिक संबंध कैसे हैं, इन सब का वर्णन आप इन कविताओं में यानी कि इनके काव्य में आप देख सकते हो। अब बात अगले पॉइंट की करें तो उसमें है चरित्र चित्रण। जिस प्रकार से राम काव्य में राम का, उसके परिवार का चरित्र चित्रण किया गया, ठीक इसी प्रकार से कृष्ण काव्य में भी कृष्ण का चरित्र पेश किया गया, राधा का चरित्र पेश किया गया। यशोदा है, नंद है। यशोदा वात्सल्य के रूप में, राधा का माधुर्य के रूप में, और कृष्ण का यानी कि शक्तिशील यानी कि सामर्थ्यवान एक अवतारी पुरुष के रूप में इसका चरित्र चित्रण यहाँ पर इन कवियों ने पेश किया है। यद्यपि कृष्ण का माधुर्य रूप ही अधिक पेश हुआ है, यानी कि इन कवियों ने माधुर्य रूप का ही वर्णन अधिक किया है। फिर भी जो श्री कृष्ण हैं वो एक तरह से लीला के रूप में प्रस्तुत होते हैं, वात्सल्य भाव के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और गोपियों के साथ माधुर्य और भावपूर्ण लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब कृष्ण भक्त काव्य में व्याप्त है। अब सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ राधा कृष्ण के प्रेम का भी चित्रण किया, साथ साथ उसके चरित्र का भी चित्रण किया है। अब हम आगे चलते हैं श्रृंगार भावना। अगर बात करें श्रृंगार भावना की, तो सूर के काव्य में श्रृंगार के दो रूप मिलते हैं, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। जहाँ पर वियोग का मतलब है वहाँ पर जब श्री कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ जो गोपियाँ हैं और जो राधा हैं उसका वियोग वर्णन दिखाई देता है। और जब श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं ब्रज में तो वहाँ पर उनका संयोग श्रृंगार ही अधिक रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर श्रृंगार के दोनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। अब हम बात करते हैं बाल मन की विविधताओं का निरूपण। तो कृष्ण भक्त कवियों ने जितने भी अपने काव्य रचा कृष्ण को लेकर के, उन सभी में कृष्ण के बाल रूप की झांकी है वो ऐसे लगती है कि हम साक्षात उसका एक तरह से आकलन कर रहे हैं या देख रहे हैं। चाहे कृष्ण का घुटनों के बल चलना हो, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी हो, ये सब सारी चीज़ें इसके काव्य में मिलती हैं। अब बात करता हूँ नारी अधिकारों की। तो आपने मीराबाई को पढ़ा होगा, तो मीराबाई का काव्य है वो पूर्ण रूप से नारी अधिकारों की वकालत करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि नारी पर किस प्रकार के बंधन समाज ने लगा रखे हैं, किस प्रकार की उसके ऊपर तरह तरह की रोक टोक लगाता है समाज, तो उन रोक टोकों को एक तरह से मीराबाई बिल्कुल कठोर शब्दों में उनका विरोध करती है, एक तरह से नारी अधिकारों की वकालत करती है। तो नारी अधिकारी के रूप में हम मीराबाई का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण और वात्सल्य। तो जिस प्रकार से अन्य संत काव्यधाराओं में प्रकृति का चित्रण हुआ है, प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पर राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है वहाँ पर प्रकृति को सहारा बनाया गया है। हर कवि के ने यही किया है। अब बात करते हैं वात्सल्य वर्ण की। वात्सल्य वर्ण क्या होता है? एक तरह से
माता और बेटे के बीच जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, उसी का निरूपण यहाँ पर कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। शासन और शासक के कर्तव्य यहाँ पर नंद के माध्यम से, कंस के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से शासक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसकी जनता के प्रति क्या कर्तव्य निश्चित हैं, ये सब बातें भी कृष्ण काव्य में जगह जगह अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं हम कृष्ण काव्य की शिल्प पक्ष से। जब भाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग इन कवियों ने किया है। यानी कि ब्रज का इतना अच्छा प्रयोग किया है कि ब्रज अपने सर्वप्रिय या सर्वश्रेष्ठ रूप में उभर कर इनके काव्य में आई है। अलंकार की बात करें तो सभी अलंकारों का बिल्कुल सहज, स्वाभाविक और बिना किसी प्रयास से प्रयोग हुआ है। चाहे वो उपमा हो, अनुप्रास हो, रूपक हो, जितने भी आपको अलंकारों के नाम याद हैं इसमें आप लिख सकते हो। शैली की बात करें तो एक तरह से शैली की बात वो है, तो कहीं पर इसमें यद्यपि यहाँ पर पद शैली, कवित शैली का प्रयोग हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ पर संबोधन भी हो, संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगर गुण की बात करें तो 3 गुण होते हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है वो है एक तरह से माधुर्य गुण, और जहाँ पर श्री कृष्ण किसी का श्रृंगार करते हैं या किसी राक्षस का वर्णन आ जाता है वहाँ पर ओज वर्णन होता है। छंद का भी यथास्थान यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पद छंद, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न छोटा सा था, इतना ही आप 2-4 बार इसको देखोगे तो समझ जाओगे। इसका जो PDF रूप है वो देख करके आप याद कर लेना। नमस्कार, धन्यवाद।